शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाना चाहिए। लाजवाब मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते। हमेशा याद रखिए, धोखा खाने वाला इतना नहीं गवाता जितना धोखा देने वाला गवा देता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसका कारण है यह आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। तो अब इसी शुक्र के बारे में आज हम जानते हैं कि किन ग्रहों के साथ में वो युति करेंगे और कब उनका गोचर होगा। तो सबसे पहले ये प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र हैं। ये 19 अप्रैल 2026 की दोपहर को 3:46 पर स्वराशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं से 14 मई 2026 की सुबह 10:53 तक वृषभ राशि में गतिशील रहेंगे। इनका प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, इस बारे में आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ शुक्र के प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा इस पर हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। शुक्र आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। दूसरे भाव में व्यक्ति के परिवार, उसकी वाणी, प्रारंभिक शिक्षा और धन का विचार किया जाता है। इसे कुटुंब भाव और धन भाव भी कहा जाता है। इस गोचर के दौरान आप एक प्रभावी वक्ता के रूप में उभरने वाले हैं। अपनी संवाद शैली से दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं। इस अवधि में आपको स्वादिष्ट और तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डालें तो घर में किसी मांगलिक समारोह के आयोजन की संभावनाएं भी बनती नजर आएंगी। परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है और गोचर के दौरान आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। धन संचय करने में आपको सफलता हासिल होगी और बिजनेस में पार्टनरशिप के द्वारा आपको लाभ बहुत अच्छा मिल सकता है। इसकी सबसे स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है। अगर आप वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो जीवन साथी की मदद से आपको किसी प्रकार का लाभ भी मिल सकता है। राशि अनुसार उपाय के लिए शुक्रवार के दिन शिव मंदिर में चावल और दही चढ़ाना यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की और शुक्र ग्रह आपकी राशि में गोचर करेंगे जो प्रथम भाव में स्थित है। ज्योतिष में लग्न भाव को तनु भाव भी कहा जाता है और यह पहला भाव ही होता है। इस भाव से जातक के स्वभाव, शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य, जीवन, इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। इस गोचर के प्रभाव से व्यक्तित्व का विकास होगा। पर्सनालिटी में विपरीत लिंग के जातक ज्यादा प्रभावित होंगे। वहीं पर्सनल लाइफ में देखें तो सुधार देखने को मिलेगा। अच्छे स्वभाव के कारण लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, पर राशि भाव में शुक्र होने के कारण मन में कामुक विचार हिलौरे यहां लगाते नजर आते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं वैवाहिक जीवन में जीवन साथी और आपके बीच में प्रेम और सामंजस्य इस समय में बढ़ेगा। कुछ छोटी मोटी टकरार संभव है, पर वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल सैटिस्फैक्शन को लेकर के है। इसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। शुक्र के इस गोचर में आप मानसिक रूप से ज्यादा सैटिस्फाइड रहेंगे। एक बेहतर जीवन शैली कहें, लाइफस्टाइल कहें, इसका आनंद लेंगे, लुत्फ उठाएंगे। उपाय के तौर पर आपको उत्तम कोटि के दूधिया पत्थर की अंगूठी अपने अंगुली में धारण करनी चाहिए। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो शुक्र आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं, यानी कि 12th हाउस में। यह भाव व्यय भाव कहलाता है, नाश भाव कहलाता है। इससे खर्च, नुकसान, मोक्ष, विदेश यात्रा, इन सभी को देखा जाता है। क्योंकि आपकी कुंडली का यह भाव विदेश यात्रा को दर्शाता है, इसलिए गोचर के दौरान विदेश यात्रा करना भी संभव होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखने की बात है कि इस दौरान आपको आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके व्यय भाव में शुक्र का गोचर खर्चों में वृद्धि करता है। अपनी भौतिक और शारीरिक जरूरतों में आपको और पैसा खर्च करने की यहां पे इच्छा जागृत होगी। इसके अलावा कीमती वस्तुएं हैं, सुविधाएं हैं, इस पर अच्छा खासा पैसा खर्च होता नजर आएगा।
पर्सनल लाइफ की अगर बात कही जाए तो यहां पे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ सकता है। और इस गोचर के दौरान वासनात्मक क्रियाओं में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। ऐसे समय में आपको बहुत ज्यादा पेशेंट रहना चाहिए, धैर्य का परिचय देना चाहिए और जीवन साथी की सेहत में विशेष तौर पे सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। अचानक से किसी परेशानी के कारण हॉस्पिटलाइज हो जाना या उससे संबंधित खर्चों का सामना यहां पर देखने को मिल सकता है, लिहाजा उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना यहां पे आपका दायित्व होगा। उपाय के तौर पर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी की आराधना हर रोज करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो शुक्र आपकी राशि से एकादश भाव में स्थित है। अब कुंडली में एकादश भाव को आमदनी का भाव कहा जाता है, लाभ भाव कहा जाता है। इस पर्टिकुलर हाउस से 11th हाउस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउसेस में से एक है। इससे आपकी इनकम कहें, लाइफस्टाइल कहें और कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धि, बड़े भाई बहन, दोस्ती यारी, इन सभी का विश्लेषण होता है। कर्क राशि में जातकों को गोचर के दौरान आर्थिक रूप से फायदा ज्यादा प्राप्त होगा। यह फायदा इनकम में बढ़ोतरी के तौर पे, रुके हुए धन की प्राप्ति के तौर पे, आमदनी के सोर्सेज में बढ़ोतरी, इन सभी के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप इस दौरान शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमाने के चांसेस आपके लिए बन जाएंगे। लेकिन यहां पर एक ध्यान रखने लायक बात है, परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो, फिर भी आपको आर्थिक फैसले बहुत ज्यादा सोच समझ करके लेने चाहिए। किसी महिला के द्वारा आपको अगर मदद मिलती है तो उसको जल्द से जल्द स्वीकार करना चाहिए। प्रेम संबंध ऐसे समय में मधुर रहेंगे और अपने प्रिय साथी के साथ समय का आनंद भी आप उठाएंगे। लंबे समय से रुकी हुई आपकी कोई इच्छा थी तो वो यहां पर पूरी हो सकती है और कार्य में सफलता यहां पर आपको अवश्य मिलेगी। इस कामयाबी से सीनियर्स का भरपूर सहयोग भी आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर खिलाना यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की और आपके लिए दशम भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं शुक्र महाराज। दशम भाव कैरियर, पिता की स्थिति, रुतबा, राजनीति और जीवन के लक्ष्यों की व्याख्या करता है। इसे कर्म भाव भी कहा जाता है और इस अवधि में कार्य क्षेत्र से आपको शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। आपके कार्य की प्रशंसा होगी और आपके नए विचारों को सराहा जाएगा। संभव है कि इस दौरान बॉस आपके बहुत अच्छे काम को लेकर खुश भी ज्यादा हो और अप्रत्याशित तोहफा भी आपको दे दे। कार्यस्थल पर आपको अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ में करने का बहुत शानदार फायदा मिल सकता है। जैसे 11th हाउस में शुक्र प्रवेश करेंगे, इसी के साथ में इस स्थिति का बेहतर परिवर्तन जो है आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी ओर शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपको महिलाओं का समर्थन ज्यादा देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में, घर के वातावरण में सुख शांति देखने को मिलेगी और पिताजी के साथ में आपके रिश्ते और भी बेहतर होंगे। उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। और अगर आप कोई टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए कोई ऐसा आप प्रोफेशन यूज करते हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, चाहे स्टेज पे डांस करने का मौका है या फिर स्पीच देने का मौका है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। अच्छा पैसा और अच्छा एक्सपोजर कमाने का मौका ये आपके लिए बन सकता है। किसी भी वजह से जीवन साथी से दूर ऐसे समय में जाना पड़ता है, चाहे वो काम के माध्यम से हो या तो फिर घूमने फिरने के लिए, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिएगा अपनी मैरिड लाइफ की तरफ। उपाय के तौर पर काले कुत्तों को खाना खिलाना यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो शुक्र आपकी राशि से नवम भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य का, गुरु का, धर्म का, यात्रा का, तीर्थ स्थल का, सिद्धांत का विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान किसी लंबी दूरी की यात्रा पर आपको जाने का मौका मिल सकता है। यह यात्रा आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होंगी। समाज में आपकी जान पहचान का दायरा जो है ये यहां पर बढ़ने वाला है। यह कहा जा सकता है काफी इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ सकती है। इस गोचर के दौरान आप अपने सिद्धांतों को और उसूलों को प्राथमिकता ज्यादा देंगे। भविष्य फल के अनुसार धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी एक्टिवनेस इस समय में ज्यादा बढ़ेगी। इससे मानसिक शांति का अनुभव होगा और इस दौरान धार्मिक और सामाजिक कार्यों में धन खर्च भी आपका ज्यादा होगा।
इस गोचर के कारण से आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बनेगी और प्रेम संबंधों के लिए यह समय सबसे ज्यादा फेवरेबल रहेगा। पर यहां पे टर्म और कंडीशन है, किसी भी प्रकार की गलत फहमी अगर रिश्ते में है तो उसे जल्द से जल्द सुलझा लीजिएगा, वरना यह रिश्ते में दरार पैदा कर सकती है। इसलिए मन में अपने प्रिय और प्रति के किसी प्रकार की दुविधा बिल्कुल मत पालिएगा। उपाय के तौर पे आपको विशेष तौर पर काले रंग की वस्तुओं का दान भी करना चाहिए है और इसी समय में अगर संभव हो सके तो हर शुक्रवार को खीर बनाकर परिवार सहित उसको खाइएगा प्रसाद के तौर पर, यानी कि लक्ष्मी माता को पहले चढ़ाकर फिर आप पूरा परिवार उसे ग्रहण कीजिएगा। फिर बात होती है तुला राशि की और शुक्र आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के अष्टम भाव को आयुर्भाव कहा जाता है और इस भाव से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अचानक से होने वाली घटनाएं, आपकी एज, रहस्य, रिसर्च, अनएक्सपेक्टेड गेन्स और लॉसेस, इन सभी को देखा जाता है। इस गोचर के दौरान अप्रत्याशित लाभ आपको देखने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। जीवन में अचानक से कुछ घटनाएं घट सकती हैं और ये घटनाएं पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, ये नकारात्मक नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे में वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको ज्यादा रखनी चाहिए, वरना नुकसान जो है, दुर्घटना होने की संभावना जो है, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें चोटिल होने की बात नहीं है, पर यह कहा जा सकता है खर्च ऐसी चीजों में हो सकते हैं जहां पर गलती तक ना हो। इसके अलावा छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको इस समय में फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी इन परेशानियों को आप आराम से सुलझाते हुए नजर आएंगे। गोचर के दौरान किसी रहस्य को जानने में आपकी दिलचस्पी ज्यादा है, फिर वो चाहे घर परिवार के अंदर कोई डिस्कशन था तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्या कहा गया है, इनमें आप दिलचस्पी ज्यादा लेते नजर आएंगे। धर्म, आध्यात्म और रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि यहां पर बढ़ेगी और इस अवधि में वासना के प्रति आपका झुकाव ज्यादा रहेगा। आमतौर से जीवन साथी का मधुर और प्रेमपूर्ण स्वभाव आपको इस समय में देखने को मिलेगा और घर में किसी पवित्र समारोह के आयोजन के योग भी आपके लिए बनते नजर आएंगे। ऐसे समय में छोटा सा एक उपाय कीजिएगा, छोटी कन्याओं की पूजा कर उन्हें खीर खिलाना, यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में गोचरवश शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। सप्तम भाव जो है कुंडली का, ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को, जीवन साथी को, जीवन के अन्य क्षेत्रों में बनने वाले पार्टनरशिप्स को यहां पे विचार किया जाता है। ये गोचर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ज्योतिष फल के अनुसार गोचर के दौरान आपका वैवाहिक जीवन इस समय में ज्यादा बेहतर रहेगा, सुखद रहेगा। जीवन साथी के करीब रहने से आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझेंगे भी और वैवाहिक जीवन की और भी सुखद बनाने की दिशा में आप यहां पे प्रयास करते नजर आएंगे। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई इस समय में अच्छी खबर मिल सकती है और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे तो उसमें भी अच्छा लाभ कमाने का मौका आपको मिल जाएगा। विदेश में अपना निवास स्थान बनाने का अगर आप प्रयास कर रहे थे तो वो यहां पे सफल हो सकता है। विवाह समारोह में खर्चा ऐसे समय में संभव होगा और अगर आप अनमैरिड हैं, यहां पे पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो इस गोचर के दौरान शादी करने का विचार भी बन सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति से टकरा सकते हैं जिससे शादी करने की प्रबल इच्छा आप में जागृत हो। उपाय के तौर पे गाय को गेहूं के आटे की रोटी खिलाना यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है धनु राशि की और शुक्र आपकी राशि से 6th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसे रोग भाव, शत्रु भाव भी कहा जाता है। अब इस भाव से विरोधी हैं रोग, पीड़ा, जॉब, कंपटीशन, प्रतिरोधक क्षमता, शादी, विवाह, ये और इसमें अलगाव की स्थिति, कानूनी विवाद कहें, कोर्ट केसेस कहें, ऋण, रिपू, इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। अब इस गोचर के दौरान प्रेम जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिसेंटली अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं तो यह समय आपके लिए बहुत सेंसिटिव है। विरोधियों पर आप हावी ज्यादा रहेंगे, पर अपने शत्रुओं को कमजोर समझने की गलती यह आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने कर दिया तो षड्यंत्र में फंस बैठेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं भी ऐसे समय में सबसे ज्यादा है।
इसलिए अगर आप किसी सरकारी नौकरी या फिर किसी खास परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो सफलता आपको मिल सकती है। बस अपनी तैयारी ऐसे समय में जारी रखिएगा और इस दौरान आर्थिक स्थिति कमजोर रहने पर बैंक और किसी अन्य तरीके से लोन लेने का अगर आप मानस बनाते हैं तो उस दिशा में प्रयास आपके सफल होते नजर आएंगे। कीमती वस्तु कहें, खरीदारी कहें, शॉपिंग कहें, लग्जरी, तो इससे आपके खर्च बढ़ते नजर आ सकते हैं। महिलाओं के साथ में रिश्ते यहां पर आपके बेहतर होंगे और कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत से आपको परिणाम अपने मन अनुसार मिल सकते हैं। यहां पे एक और बात है, ननिहाल पक्ष के लोगों से इस समय में कोई गिफ्ट मिलना, कोई अच्छी खबर मिलना या फिर कोई सपोर्ट मिलना, ये आपके लिए समय को और बेहतर बना सकता है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन कन्याओं को मिश्री बांटना यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद बन जाएगा। फिर बात होती है मकर राशि का। शुक्र आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इसे संतान भाव भी कहा जाता है। इस भाव से रोमांस है, संतान है, क्रिएटिविटी है, बौद्धिक क्षमता है, एजुकेशन है और नई अपॉर्चुनिटीज, इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। ऐसे में प्रेम जीवन में आपको आनंद प्राप्त होगा। अपने लव इंटरेस्ट के साथ में, रिलेशनशिप में जिनके साथ पार्टनर के साथ में है, उनके साथ में रिश्ते और भी गहरे और मजबूत होते होंगे। गोचर के दौरान जो आपके पार्टनर है, इनके साथ में रहने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। वहीं उनके साथ अपना कीमती समय भी आप व्यतीत करेंगे। हालांकि इस रिश्ते में गलतफहमी को जगह आपको देने से बचना चाहिए। ऐसे समय में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि किसी और से आप इन्फ्लुएंस होकर के अपने रिलेशनशिप में गलतफहमी पनपा दें, या ये कहा जाए कि ये बीज जो है ये यहां पर बढ़ जाए, तो इस कारण से खटास भी उभर सकती है। इसका आपको ध्यान देना चाहिए। इस गोचर के दौरान आपको अपनी जॉब में अगर कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इनकम में भी वृद्धि होने के संकेत हैं और वैवाहिक जीवन में भी जीवन साथी के प्रति रोमांस इस समय में आपका बढ़ जाएगा। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं और संतान उत्पत्ति की ओर आप विचार कर रहे हैं, इस तरफ सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये अब समय आपके लिए फेवरेबल बन सकता है। घर परिवार में बच्चे सहज रूप से समय का आनंद भी लेंगे और अपनी पढ़ाई या फिर अपने काम की ओर अच्छा प्रदर्शन करते नजर आएंगे। जीवन साथी को किसी प्रकार का लाभ भी इस समय में मिल सकता है। तो वहीं गोचर के दौरान आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन उत्तम कोटि के हीरे की अंगूठी अगर आप पहन सकते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद जरूर बन सकता है। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और शुक्र आपकी राशि से 4th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। 4th हाउस को कहा जाता है सुख भाव। अब इस भाव से माता, जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के सुख, चल और अचल संपत्ति, लोकप्रियता, भावनाएं, इन सभी का विश्लेषण होता है। यह कहा जाए जीवन में जो सुख आप अनुभव करते हैं उसका यहां से विश्लेषण होता है। अब शुक्र का गोचर आपके सुखों में वृद्धि करने वाला है और इस दौरान आपका मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। वहीं घर का वातावरण सामान्य रहेगा। गोचर के दौरान आप नया घर या फिर प्रॉपर्टी लेने की दिशा में भी प्रयास कर सकते हैं या नया वाहन खरीदने की ओर यहां पे प्रयास होता नजर आ सकता है। इसके अलावा ज्वेलरी कहें, रत्न कहें, इसको खरीदने की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। इसके साथ ही घर के सौंदर्यीकरण, यह कहा जाए रिनोवेशन, डेकोरेशन पर अच्छा खासा खर्च होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में कोई ना कोई कारण से घर से दूर रहना पड़ सकता है। यहीं पे अपने घर वालों को याद करना, उनकी याद में बहुत ज्यादा परेशान होना, यह देखने को स्थिति मिल सकती है। पिताजी की सेहत का आपको विशेष तौर पर ऐसे समय में ख्याल ज्यादा रखना चाहिए क्योंकि इस दौरान उनकी सेहत में गिरावट आपको नजर आ सकती है। यहां पे कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने का मौका, ये कहा जाए ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी लीडर बनने की, अपनी यहां पे पोटेंशियल को सामने दिखाने की। इस कारण से प्रोग्रेस कहें, अच्छी सैलरी कहें, इसका दरवाजा भी खुलता नजर आएगा। कुल मिलाकर के शुक्र का ये जो गोचर है यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी और शुभ साबित होगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को लाल पुष्प चढ़ाना यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। फिर बात होती है मीन राशि की, और शुक्र आपकी राशि से 3rd हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। 3rd हाउस को कहा जाता है सहज भाव, पराक्रम भाव। इस भाव से व्यक्ति के साहस, इच्छा शक्ति, छोटे भाई, आपकी जिज्ञासा, जुनून, ऊर्जा, जोश, उत्साह, इन सभी का विश्लेषण होता है। इस दौरान साहस में वृद्धि होगी,
आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और दूसरों के सामने अपनी बातों को बेबाकी से आप कह पाएंगे। अपनी संवाद शैली से लोगों को प्रभावित भी कर पाएंगे। वहीं मीडिया, क्रिएटिव फील्ड्स, ग्लैमर, आर्ट्स या फिर एक्टिंग, इनसे जुड़े जो लोग हैं, ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। यानी कि अभी से लेकर मई तक का महीना जो है, अगर आप कोई ऑडिशन देने वाले हैं, कोई स्क्रीन टेस्ट पे जाने वाले हैं, तो आपके लिए स्थिति बहुत फायदेमंद बन सकती है। ऐसे ही क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए कैरियर में शुक्र का गोचर फायदेमंद साबित होगा। कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत के बलबूते आप बहुत अच्छी इनकम कमाएंगे और माता पिताजी का स्वास्थ्य संबंधित शिकायत जो थी, वो यहां पे परेशानी का एक कारण जरूर बनी हुई है, पर भाई बहन दुरुस्त रहेंगे, जिस कारण से कुछ ना कुछ जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको बांट करके आप काम आगे बढ़ाते नजर आएंगे। अब इस गोचर के दौरान अपनी नौकरी में अगर आप कोई चेंज करना चाह रहे थे, स्ट्रीम चेंज करना चाह रहे थे या फिर कंपनी चेंज करना चाह रहे थे, उस दिशा में प्रयास जरूर किए जा सकते हैं। छोटी यात्रा करना इस समय में आपके लिए फेवरेबल रहेगा, भाग्योदय कारक स्थिति का निर्माण करेंगे और जीवन साथी को समाज में प्रसिद्धि भी मिल सकती है। उनकी इस प्रसिद्धि से आपका सीना गर्व से चौड़ा होता नजर आएगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन घोड़े को चना दाल खिलाना यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यह तो हुआ विश्लेषण मेष से लेकर मीन राशि के लिए शुक्र के इस गोचर का, पर बात यहां पे खत्म नहीं हुई है। अब हम बात करने जा रहे हैं शुक्र शांति के कुछ विशेष उपाय की। हर व्यक्ति अपने मन में सांसारिक सुख हो, इनकी इच्छाएं प्रबल रूप से लेकर के चलता है। घर है, वाहन है, वस्त्र है, कहा जाता है ना कि रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी आशा हमेशा लेकर के चलता है। जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करता है और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा जाता है, इसलिए शुक्र देव की कृपा से इनकी प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित हो, कमजोर हो, तो जीवन में भौतिक सुखों की कमी देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय के लिए आपको विशेष प्रयास करने चाहिए। अगर आप शुक्र देव के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं, तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय उसमें है कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आपको हीरा पहनना चाहिए। हीरे के अभाव में सफेद ओपल या जरकन भी पहन सकते हैं, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सही ज्योतिषी से परामर्श कर ही आप कोई भी रत्न धारण करें। अक्सर देखा जाता है कि गलत रत्न धारण करने के कारण व्यक्ति के जीवन में जो आसानी से काम चल रहे थे, वो भी रुक जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो सही रत्न का चयन करना यह अत्यंत लाभकारी और जरूरी सिद्ध होता है। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन बैल या फिर गाय को चावल पका करके घी शक्कर डालकर खिलाना यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। तीसरा उपाय, हर शुक्रवार की शाम के समय में सफेद मीठी वस्तुओं का दान करना, जैसे चावल, ज्वार, चीनी, बताशे, मिश्री, आटा या फिर अगर आप श्री संपन्न हैं तो चांदी का भी दान कर सकते हैं। चौथा उपाय, शुक्र ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में, अपने बेड साइड पे लगा करके स्थापित करना यह आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। पारद लक्ष्मी प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करना और हर रोज उनका अभिषेक करना यह फायदेमंद साबित होगा। और शुक्र ग्रह के यंत्र का या श्री यंत्र का या फिर लक्ष्मी चौतीसा यंत्र का पेंडल या अंगूठी या लॉकेट के रूप में धारण करना यह जीवन भर आपके लिए आय के स्रोत को बनाए रखता है। अगर जीवन में बार बार शिकायत होती है कि बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, मेरे काम कभी भी मुझे वैसा फायदा नहीं देते जैसा मैं दूसरों को देखता हूं, जीवन में कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटस पर अपने आप को ले जाना चाहते हैं, फैमिली को सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय सिद्ध होता है। सातवां उपाय, देवी कवच या श्री सूक्त का हर रोज पाठ करना। आठवां उपाय, अष्ट लक्ष्मी कवच धारण किया जा सकता है, साथ ही साथ 10 महाविद्या कवच संयुक्त कवच बनवाकर धारण किया जा सकता है, जो व्यक्ति न दान कर सकता है न पूजा पाठ कर सकता है। साथ ही शुक्र का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शुम शुक्र देवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और बीज मंत्र शुक्र का जो है वो है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्र देवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। इसके साथ में ही आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जितना हो सके इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, अपने व्हाट्सएप पर इसको शेयर कीजिएगा। और हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा
कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।